नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो आज हम बात करेंगे कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दुर्ग छत्तीसगढ़ की ओर से यहाँ पर विज्ञापन जो कि जारी हुआ है और इसका अंतिम तिथि है आपका 15/7/2022 संध्या 5 बजे तक। तो इसका अंतिम तिथि है 15/7/2022 शाम 5 बजे तक। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूँ। मैं एक ही वीडियो में आपको 2 जॉबों के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दिल से एक लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दुर्ग छत्तीसगढ़ की स्थापना में स्टेनोग्राफर हिंदी एवं सहायक ग्रेड 3 और आदेशिका लेखक सेल अमीन की निम्न जो रिक्त पदों पर है उस पर भर्ती होने हेतु यहाँ पर विज्ञापन जो कि जारी हुआ है। तो योग्य अभ्यर्थी जो भी अभ्यर्थी अप्लाई करना चाहता है वो कर लेना, हम आपको पूरा डिटेल और दे देंगे। तो 15/7/2022 शाम 5 बजे तक इसके लिए आप आमंत्रित कर सकते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाएगा और इसका जो अप्लाई मोड है वो ऑफलाइन मोड है, तो इसके लिए आप केवल डाक के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट के बारे में अगर बता दूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3 में आपका साक्षर लेखक, आदेशिका लेखक और सेल अमीन का है। तो टोटल 14 पोस्ट पर भर्ती होना है। और यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और एक आपका अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर वो विवरण यहाँ पर दिया गया, विभक्त किया गया कैटेगरी के आधार पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुक्त के लिए अलग है, महिला के लिए अलग है, भूतपूर्व सैनिक के लिए अलग है, दिव्यांगजन के लिए अलग अलग है। तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बातों पर अगर ध्यान दिया जाए दोस्तों, तो पदों की संख्या जो है वो परिवर्तनीय है, समय के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। और जो जिस श्रेणी के उम्मीदवार में महिला या दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के पद आरक्षित है, तो यदि उक्त पद यानी कि उस पद के लिए उसी श्रेणी के योग्य उम्मीदवार नहीं पाया जाता है तो अनारक्षित श्रेणी के मुक्त पदों में वरीयता प्रदान किया जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर बताया गया कि जो आपका महिला है, दिव्यांग है और भूतपूर्व सैनिक है, उसके पद के लिए जो आरक्षित वर्ग है उस पद के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे, तो उसके बदले अनारक्षित वर्ग के श्रेणियों को वहाँ पर वरीयता प्रदान किया जाएगी। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए आरक्षित है। अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के प्राप्त आवेदन अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचारित किए जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उम्र में छूट भी दिया गया है। और भर्ती पात्रता एवं शर्त की अगर बात की जाए तो स्टेनोग्राफर हिंदी के पद के लिए छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत है, जो कि मैट्रिक लेवल 7 के आधार पर 28,700 से 91,000 देख सकते हैं 300 इसका जो पेमेंट है ये आपको मिलने वाला है। और शैक्षणिक योग्यता की अगर बारे में बता दूं तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% एवं आरक्षित वर्ग के लिए आपका 40% अंक के साथ आपका स्नातक होना अनिवार्य है। और छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन जो होता है आपका शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या समक्ष बोर्ड द्वारा आपका मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर यानी कि आपका DCA कंप्लीट होना चाहिए। DCA का प्रमाण पत्र के साथ आपका MS वर्ड जो आपका डाटा एंट्री है वो आपका होना चाहिए। और सहायक ग्रेड 3 की अगर बात की जाए पोस्ट के लिए तो इसका वेतन आपको पहले और बता दिया जो 19,500 से 62,000। और इसका जो क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो इसमें भी आपको उसी प्रकार से देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45%, आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंक के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन या मुद्रा लेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा यानी कि आपका DCA होना अनिवार्य है। और थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज्ञान ये कॉमन है आपका।
तो आयु सीमा और पात्रता की अगर शर्त की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आयु सीमा में बता दूं आपको, न्यूनतम आपका 18 वर्ष से लिया जाएगा और अधिकतम आपका 30 वर्ष था। तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बनाए गए नियम के आधार पर यहाँ पर उम्र में आपको छूट भी दिया जाएगा। अधिकतम देख सकते हैं 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए भी विशेष रूप से आपका छूट दिया जा रहा है। तो आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए आप हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी या बोले जाए 10वीं 12वीं के आप प्रमाण पत्र दे सकती हैं अपनी आयु के संबंध में जानकारी के लिए। तो अन्य शर्त की अगर बात की जाए, तो आवेदक का रोजगार कार्यालय में आपका पंजीयन होना चाहिए, यानी कि रोजगार पंजीयन। और चयनित उम्मीदवार को 3 वर्ष के लिए परीक्षा में रखा जाएगा, जो आपका प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष के आधार पर 70, 80, 90% आपका लिया जाएगा। तो चयनित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र इत्यादि अगर फर्जी पाया जाता है तो इसके दशा में आपकी जो उम्मीदवारिता है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। साथ में आपका कार्यवाही भी किया जा सकता है आप पर। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र के मूल प्रति आपको अनिवार्य है ऐड करना उसमें। और आप दिव्यांग है तो उसका भी आप डाल सकते हैं। आवेदन करने की तिथि में समस्त जो आवश्यक प्रमाण पत्र है वो आपका वैध होना चाहिए, यानी कि सही होना चाहिए। और कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो, या कोई भी महिला जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी हो, तो इसके लिए वो पात्र नहीं होंगे। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह किया हो, वो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तो आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के अगर बारे में बता दूं, तो आपका जो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ मैं आपको दिखा दूंगा, प्रारूप को आप प्रिंट करवा लेंगे और इसमें जो 17/6/2022 से 15/7/2022 के प्रातः 11 बजे से लेकर संध्या 5 बजे तक, जो कि बंद लिफाफे के साथ स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप अप्लाई कर लेंगे अपने पोस्ट के लिए, तो बेहतर होगा। तो आवेदक का नाम, आवेदक का वर्ग लिखा होना चाहिए जो आपके फॉर्म होगा उसमें। और प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दुर्ग के जो कार्यालय के कक्ष क्रमांक 201 आपका प्रथम मंजिल में रखे गए ड्राफ्ट बॉक्स में डालकर प्रस्तुत करेंगे। यह दिनांक 15/7/2022 की संध्या 5 बजे तक, जो कि उपरांत होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो जो भी अप्लाई करना चाहता है वो अंतिम तिथि से पहले अप्लाई कर लेंगे दोस्तों, तो बेहतर होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है दोस्तों कि डाक या ईमेल के माध्यम से, अन्य किसी भी प्रकार के माध्यम से जो भेजे गए आवेदन है उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आप स्वयं जाकर ही उसमें आप जमा कर सकते हैं दोस्तों वहाँ, तो बेहतर होगा। तो विज्ञापन को अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर देख सकती हैं district.government.in दुर्ग के वेबसाइट में आप चले जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहता है तो उन्हें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन बनाना होगा, फिर अपने पोस्ट को अप्लाई करेंगे। और किसी भी प्रकार का आपको अगर सवाल है या समझ नहीं आया है तो मुझे ज़रूर कमेंट कर दीजिए करें, ताकि मुझे भी पता चले कि अगर मैं आपके लिए जो जॉब न्यूज़ लेकर आता हूँ उसमें कोई कमी तो नहीं है। वो आप ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए करें दोस्तों, ताकि हम आपकी समस्या को हल करने की कोशिश कर सकेंगे। तो बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पर निरस्त माना जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन के साथ जो दिए गए निर्देश तथा आवेदन पत्र में वांछित जो सभी जानकारी है वो अत्यंत सावधानीपूर्वक एवं सही स्पष्ट रूप से भरेंगे। तो नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया है, आपका देख सकते हैं स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए। तो इसमें आपका सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, इंटरनेट, छत्तीसगढ़ जो समसामयिक जो इत्यादि जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें आपको देख सकते हैं 50 प्रश्न होगी, जो कि 100 अंक की होगी, यानी कि एक प्रश्न 2 अंक का। तो प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित है। और परीक्षा अवधि भी आपका 1 घंटे है। तो इसमें लिखित परीक्षा, मात्र कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को छंटनी किया जाएगा। वो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। फिर द्वितीय चरण में आपका कौशल परीक्षा है, जिसमें आपको 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 3 मिनट का हिंदी शुद्ध लेखन दिया जाएगा आपको लिखने के लिए, जिसको 20 मिनट की निर्धारित समय सीमा से शुद्धता से कंप्यूटर पर आपको टाइपिंग करना है। और सहायक ग्रेड 3 के लिए
प्रथम चरण लिखित परीक्षा की सामान्य ज्ञान, ये सभी आपका कॉमन है। तो द्वितीय चरण की अगर बात की जाए तो इसमें आपका लगभग 250 शब्द के लिए हिंदी गद्यांश का निर्धारित समय आपका 10 मिनट के सीमा से शुद्धता से कंप्यूटर पर टाइप करना है। और चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची की अगर बात की जाए तो इसमें केवल कौशल परीक्षा है जो आपका द्वितीय चरण में होना है। तो प्राप्तांक के अंकों के आधार पर आपका मेरिट सूची जो है आपका तैयार किया जाएगा। और महत्वपूर्ण निर्देश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो चयनित उम्मीदवार का कार्यभार जो ग्रहण करते समय आपका जो समस्त जो प्रमाण पत्र है उसका मूल प्रति वहाँ पर आपको जमा करना है। और चयनित उम्मीदवार को जिला जो चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड के स्वास्थ्यता का प्रमाण पत्र भी आपका जो स्वास्थ्य है आप शारीरिक रूप से उसका भी आपको प्रमाण पत्र वहाँ पर देना है। तो चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश उपरांत कार्यभार ग्रहण किए जाने के पश्चात नियमानुसार पुलिस सत्यापन भी आपका लग जाएगा। तो चयन हेतु तो अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय प्रधान न्यायाधीश के कुटुंब न्यायालय दुर्ग का होगा। जो भी निर्णय होगा वो अंतिम उसका होगा। तो ये आपका आवेदन प्रारूप है, आप देख सकते हैं, इसको आप प्रिंट करवा लेंगे। तो मैंने आपको पहले और बता दिया है जो इसका वेबसाइट, उससे वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको आप प्रिंट करवा लेंगे और इसी में अपना जो डिटेल वगैरह है जो मांगा है उसको आप फिलअप करके अपने पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो बस नोटिफिकेशन में इतनी ही जानकारी दिया गया दोस्तों। इसके संबंध में अगर न्यू अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर सूचित करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट जॉब पर। तो दोस्तों आप सबका ये नेक्स्ट जो वैकेंसी है इसके बारे में बता दूं तो ये आपका है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालोद छत्तीसगढ़ की ओर से विज्ञापन जो कि जारी हुआ है। आप देख सकते हैं ये इसका विज्ञापन नोटिफिकेशन है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो आपको परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु यहाँ पर देख सकते हैं जो अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत तृतीय श्रेणी की भर्ती हेतु यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं 10/6/2022 से दिनांक 21/6/2022 तक कार्यालय समय यानी कि 5 बजे तक आप जमा कर सकते हैं। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालोद, फव्वारा चौक, पुराना जिला अस्पताल परिसर बालोद के पते पर, जो कि आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से अप्लाई करेंगे। तो रिक्त पदों के बारे में आपको जानकारी देने से पहले एक जानकारी दे दूं तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना। और चाहे तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर नए नए अपडेट मिलता रहता है। तो यहाँ पर रिक्त पदों के अगर बारे में बता दूँ तो देख सकते हैं ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के लिए है। इसका भी लेवल 5 के आधार पर है जो कि पेमेंट 22,400 से देख सकते हैं 71,200। कुल पदों की अगर संख्या की अगर बात की जाए तो 15 पोस्ट है, आप देख सकते हैं। और कैटेगरी के आधार पर आपका पोस्ट विभक्त किया गया है। मुक्त, महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन के लिए अलग अलग है। और इसके लिए योग्यता की अगर बात की जाए शैक्षणिक योग्यता तो उच्चतर माध्यमिक जो विद्यालय है आपका देख सकते हैं उच्चतर माध्यमिक जो आपका 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 या 24 माह का आपका प्रशिक्षण होने का आपको प्रमाण पत्र होना चाहिए या उत्तीर्ण होने का। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी डिटेल वगैरह मांगा है मैं आपको पूरा डिटेल दे देता हूँ। और साथ में आपका जो छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से आपका महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में आपका पंजीयन होना अनिवार्य है। और नेक्स्ट पोस्ट की अगर बात की जाए तो ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए तो इसका भी आपका तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है ये। और इसका जो पेमेंट है आपका लेवल 4 के आधार पर 19,500 से 62,000। और इसका पोस्ट है आपका 25 पोस्ट है। और इसमें भी आपको देख सकते हैं मुक्त में 8 है और महिला के लिए 3 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1। तो इसी प्रकार अपना विभक्त किया गया है। और इसका जो क्वालिफिकेशन है वो आपको 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, देख सकते हैं विज्ञान विषय के साथ।
और साथ में आपका ऑर्थोपेडिक कम ड्रेसर के रूप में आपका पंजीयन होना चाहिए। साथ में आपको छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिलिंग में ड्रेसर के रूप में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। और नेक्स्ट पोस्ट है आपका ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए, तो इसका भी आपका पेमेंट है 18,000 से देख सकते हैं 56,900। और ये आपका पोस्ट है, 2 पोस्ट है। और इसमें योग्यता है आपका किसी मान्यता प्राप्त मंडल से आप 10वीं, अगर 10वीं पास हैं तो आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई कर लेंगे दोस्तों, तो बेहतर होगा। और लैब असिस्टेंट की अगर बात की जाए तो इसमें आपका लेवल 4 के आधार पर है इसका 19,500 से 62,000। और एक पोस्ट है इसके लिए, मैं आपको बता दूं, एक पोस्ट है। और इसके लिए योग्यता भी आपका उसी प्रकार है, 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए विज्ञान विषय के साथ। और नेक्स्ट पोस्ट है आपका डार्क रूम असिस्टेंट के लिए, आप देख सकते हैं इसमें भी आपका पेमेंट जो वगैरह है वो सेम है आपका। और एक पोस्ट है इसके लिए भी। और क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो ये भी आपका कॉमन है, देख सकते हैं सेम है। और नियम और शर्त की अगर बात की जाए पोस्ट के लिए तो ड्रेसर वर्ग 1 और ड्रेसर वर्ग 2 के लिए प्रयोगशाला सहायक, लैब असिस्टेंट, डार्क रूम असिस्टेंट के रूप में जो आवेदन किए जाने हैं तो उसके लिए राज्य के मूल निवासी ही उम्मीदवार होंगे। और आप सब कमेंट करते रहे तो दोस्तों कि इसके लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। मैं आपको ज़रूर बता दूंगा इस वीडियो में कि कौन से ज़िले के लोग अप्लाई कर सकते हैं या सभी ज़िलों के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के रिक्त पदों पर आवेदन किए गए जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी केवल महिला ही इसके लिए पात्र होंगे। जो आपके ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के लिए पोस्ट के लिए महिला ही इसके लिए पात्र होंगे। और न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर 18 वर्ष है न्यूनतम, और अधिकतम है आपका 40 वर्ष, और आपको छूट के साथ चले जाएगा आपका 45 वर्ष। तो यहाँ पर आयु संबंधी प्रमाण पत्र हेतु आप 10वीं की अनुसूची यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, केवल जानकारी के लिए आयु संबंधी। और यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के जो गैर क्रीमी लेयर का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा। तो सामान्य नियम एवं शर्त तथा आवश्यक जो निर्देश दिए गए उसके बारे में बता दूं तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग लिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग के तहत 3य श्रेणी के लिए आप देख सकते हैं जो इसमें नियम बनाए गए वो सब इसमें लागू होंगे। और अभ्यर्थी द्वारा पदों के लिए भर्ती नियम में निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता भी अनिवार्य है। जो भी लगेगा वो आप डॉक्यूमेंट वो आप ऐड कर देना। और आवेदन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के पैरामेडिकल जो काउंसलिंग या रजिस्ट्रेशन जिसका हुआ है वहीं इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। और आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना है। और सक्षम अधिकारी द्वारा जो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है दोस्तों वो जारी हुआ है उसको भी आप उसमें ऐड करेंगे अपने डॉक्यूमेंट के साथ। और अगर आप आरक्षित वर्ग यानी कि दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत है तो उसमें आपका दिव्यांग का आपका प्रमाण पत्र है वो उसमें ऐड करेंगे। और भूतपूर्व सैनिक के लिए भी यहाँ पर दिए गए जो भूतपूर्व सैनिक है यानी कि थल सेना है, आपका जल सेना है, वायुसेना है या सेवानिवृत्त सैनिक है, वो अपना पहले की जो सेवा प्रदान की है उसका आपका प्रमाण पत्र डाल देंगे। यहाँ पर बताया गया है कि जो पूर्व में किसी अभ्यर्थी को शासकीय या सेवाओं द्वारा बर्खास्त किया गया है तो चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। उक्त संबंध में दस्तावेज सत्यापन के समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो मैं आपको इसका जो फॉर्म वगैरह है आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और ऐसे अभ्यर्थी से विवाह किया है जो महिला अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी है तो वो भी इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे, उसको अमान्य माना जाएगा। और कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के किसी अपराध द्वारा सिद्ध दोष ठहराया गया हो तो वो भी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। तो चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक क्रम ड्रेसर के लिए ड्रेसर वर्ग के लिए 1 के लिए तो सीध में यहाँ पर भर्ती पद हेतु 12वीं कक्षा में कुल प्राप्त अंकों का आपका 40% अंक जो है आपको लिया जाएगा वहाँ से। और ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक
पद हेतु महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 18 या 24 माह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का कुल प्राप्त अंकों से आपको 35% अंक है जो आपका लेना है। तो ड्रेसर वर्ग 1 के पोस्ट के लिए ऑर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कुल प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 35 अंक वहाँ से लिया जाएगा। तो उसी प्रकार देख सकते हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए भी आपका पंजीयन होना चाहिए। साथ में आपका डिप्लोमा प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 75 अंक लिया जाएगा। और ड्रेसर वर्ग 2 के लिए तो इसमें भी आपको 10वीं के आधार पर 75% और लैब असिस्टेंट के लिए 12वीं के आधार पर आपका 75% आपका लिया जाएगा। और शासन के निर्धारित मापदंड अनुसार किसी भी परिस्थिति में अनुभव का कुल अंक 15 अंक से अधिक नहीं होगा। तो आवेदन प्रारूप आप देख सकते हैं, इसको आप प्रिंट करवा लेंगे और जो भी डिटेल वगैरह मांगा है उसको आप सही से स्पष्ट रूप से भरेंगे। दोस्तों एक एक डिटेल आप सही से स्पष्ट रूप से भरेंगे और फॉर्म फिलअप करने के बाद एक बार ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा जो भी डिटेल वगैरह भरे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको घोषणा पत्र है दोस्तों कि आप जो सभी जानकारी है वो समझ गए हैं, फिर अपने पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या उस पोस्ट के लिए योग्यता रखते हैं, जो शैक्षणिक योग्यता मांगा है वो आपका यहाँ पर घोषणा पत्र के द्वारा स्वीकार किया जाना है। फिर अपने पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। और वीडियो समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना अपने दोस्तों के साथ। और किसी प्रकार का आपको सवाल है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए करें, हम आपके जवाब देने की कोशिश करेंगे सवालों का। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।